गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर शुरू किया था और हमने टोटल 4 मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन बेटा डिस्कस करने थे, जिसमें से 3 मेथड्स हमने कल डिस्कस किए थे। एक तो था रिडेम्पशन बाय लमसम, सेकंड था रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट्स, और तीसरा हमने जो कल डिस्कस किया था दैट इज कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। आज बेटा हम अपना 4th मेथड शुरू कर रहे हैं, जो वैसे सीरियल ऑर्डर में बेटा 3rd मेथड था आपका। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट। क्या होता है बेटा, समझने वाला केस है। बाय परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट। ठीक है, देखना बेटा। बेटा होता क्या है, ध्यान से देखना। अभी पहले आपको ना सिंपल एग्जांपल एक देता हूं, फिर धीरे धीरे हम उसमें चीजें ऐड करेंगे। देखो, एक कंपनी है बेटा ए लिमिटेड, ठीक है, और ये एक पर्सन है बेटा मिस्टर एक्स। कंपनी है ए लिमिटेड और एक पर्सन है मिस्टर एक्स। अभी बहुत सिंपल सा आपको केस दे रहा हूं। देखो बेटा, ए लिमिटेड ने एक्स को इशू करे बेटा 12% डिबेंचर्स। ठीक है, फेस वैल्यू 100 रुपीज। फेस वैल्यू 100 रुपीज। तो कंपनी ने पब्लिक को क्या इशू करे बेटा, 12% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100। तो बेटा कंपनी ने ना अपनी बैलेंस शीट बनाई, एक सिंपल सी बैलेंस शीट बनाओ, सिंपल सी। और बैलेंस शीट में कंपनी ने लायबिलिटी साइड पे शो कर दिया 12% डिबेंचर्स। कितने के बेटा, फेस वैल्यू 100 रुपए। बात समझ आई? ठीक है बेटा, पता है होता क्या है, सुनो। जब कंपनी पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करती है ना, तो एट द टाइम ऑफ इशू कंपनी ये बात एग्रीमेंट में लिख देती है बेटा। क्या? फ्यूचर में हम जब मर्जी चाहें हम आपसे ये डिबेंचर्स क्या कर सकते हैं, बाय बैक। तो बेटा ये जो केस है ना, जो मैं करा रहा हूं, आपने सुना होगा बाय बैक ऑफ शेयर्स का केस। बेटा ये है बाय बैक। वैसे इसे बाय बैक नाम नहीं दिया गया है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ये केस है बेटा बाय बैक ऑफ डिबेंचर्स का केस। मतलब बेटा पता है क्या, हमने जब एक्स को डिबेंचर्स इशू करे थे ना, हमने उसी वक्त एक्स को एक बात कह दी थी कि अगर हम फ्यूचर में आपसे डिबेंचर्स को बाय बैक करना चाहें, वापस खरीदना चाहें, तो हम खरीद सकते हैं, आप मना नहीं करोगे। तो ये बात दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट होता है ना, उसमें क्या होती है, मेंशन्ड। तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ए लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को जब डिबेंचर्स इशू करे, उसमें एक बात स्पेसिफाई कर दी। क्या? फ्यूचर में अगर हम डिबेंचर्स को बाय बैक करना चाहें, आपसे खरीदना चाहें, तो हम खरीद सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते। बात समझ आई? ये बात बेटा इनके इशू के अग्रीमेंट में क्या थी, स्पेसिफाइड। तो बेटा कंपनी ने क्या करा, ध्यान से सुनना। कंपनी ने क्या करा, कुछ साल के बाद, ध्यान से सुननी है मेरी बात बेटा। बेटा कंपनी ने क्या करा, कुछ साल के बाद मिस्टर एक्स से ये डिबेंचर्स कर लिए बाय बैक, परचेज कर लिए बेटा, बाय बैक ऑफ। सुनो बेटा, मुझे बताओ मैं मिस्टर एक्स से क्या खरीद रहा हूं, अपने डिबेंचर्स में बाय बैक कर रहा हूं, अपने डिबेंचर्स खरीद रहा हूं। तो इसको हमने नाम दिया ओन डिबेंचर्स। क्या नाम दिया बेटा, ओन डिबेंचर्स। ओन डिबेंचर्स मतलब खुद के डिबेंचर्स।
बात समझ आई? तो कंपनी ने बेटा मिस्टर एक्स से अपने खुद के डिबेंचर्स बेटा क्या कर लिए, बायबैक। और एक बात तो बेटा हमें समझ ही आती है ना, एक बात तो हमें समझ ही आती है कि कंपनी ये डिबेंचर्स बायबैक, कंपनी अपने डिबेंचर्स कभी भी नुकसान पे नहीं खरीदेगी ना। जब भी प्रॉफिट होगा कंपनी को तभी खरीदेगी, और प्रॉफिट तब होगा जब इन डिबेंचर्स का प्राइस फेस वैल्यू से क्या होगा, कम। इशू करे 100 के, खरीदेगी 98 के, तभी तो फायदा होगा। तो कंपनी ने ये डिबेंचर्स खरीद लिए 98 पे, है ना भाई। 100 रुपए पे बेचा था हमने आपको, 98 पे खरीद लिया तो प्रॉफिट हो गया। ध्यान से सुनना भी मेरी बात। तो कंपनी कभी भी इन डिबेंचर्स को बेटा फेस वैल्यू से ज्यादा के प्राइस पे नहीं खरीदती है। कंपनी का प्राइस जैसे ही फेस वैल्यू से कम होगा, कंपनी आपसे अपने डिबेंचर्स क्या कर लेगी, बायबैक। समझ आया बेटा सबको? पक्का। अब मेरी एक बात और सुनो, ध्यान से सुनना है बेटा, स्टेप बाय स्टेप बस। बेटा अब मुझे ना एक बात बताओ, 2 मिनट के लिए ना, 2 मिनट के लिए आप ये मत सोचो कि ए लिमिटेड ने एक्स से अपने ही डिबेंचर्स खरीदे हैं। सुनो, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। 2 मिनट के लिए आप ये अज्यूम मत करो कि ए लिमिटेड ने एक्स से अपने डिबेंचर्स खरीदे हैं, ये मत मानो। आप ये मानो, एग्जाम्पल के तौर पे एक्स की कोई कंपनी है, सपोज एक्स लिमिटेड, इमेजिन करो, बात समझना मेरी। आप ये समझो कि ए लिमिटेड ने एक्स से अपने डिबेंचर्स नहीं खरीदे हैं, बल्कि आप 2 मिनट के लिए ये मानो कि ए लिमिटेड ने एक्स की कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, मतलब किसी और कंपनी के डिबेंचर्स ए लिमिटेड ने खरीदे हैं। ये मत सोचो कि ए लिमिटेड ने अपने डिबेंचर खरीदे, नहीं, खरीदे अपने हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए बेटा आप अजम्पशन लो कि ए लिमिटेड ने अपने डिबेंचर नहीं बल्कि एक्स की कंपनी के डिबेंचर्स क्या खरीदे हैं, क्या करे हैं, परचेज करे हैं। बेटा मेरे को एक बार बताओ, आप जब किसी और की कंपनी के डिबेंचर्स खरीदोगे, ठीक है, किसी और की कंपनी के डिबेंचर्स खरीदोगे, तो वो डिबेंचर्स बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहलाता है। भाई एक बार बताओ, मैंने क्या कहा, क्या अजम्पशन लेनी है? ये मत सोचो कि मैंने अपने डिबेंचर्स खरीदे हैं। 2 मिनट के लिए आप ये अजम्पशन लो कि ये हमने एक्स की कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, ठीक है। और अगर आप किसी और की कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट्स। वो आपकी क्या कहलाती हैं, इन्वेस्टमेंट्स। बात समझ आई सबको? अभी सुनना, काम की बातें कर रहे हैं बेटा। अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज द एंट्री फॉर परचेज, आपने अपने डिबेंचर्स खरीदे हैं ना, उसकी एंट्री क्या होगी? बेटा एक बार बताओ, मैंने कहा ना 2 मिनट के लिए ये मत मानो कि आपने खुद के डिबेंचर्स खरीदे हैं, 2 मिनट के लिए ये मानो कि आपने एक्स की कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, वो आपकी क्या हैं, इन्वेस्टमेंट्स। अब बताओ इन्वेस्टमेंट्स खरीदने की क्या एंट्री बनाते हो बेटा, इन्वेस्टमेंट्स डेबिट टू बैंक, है ना। और इन्वेस्टमेंट बेटा बस इन्वेस्टमेंट डेबिट मत करना, इन्वेस्टमेंट की जगह डेबिट करना ओन डिबेंचर्स को। इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है, ओन डिबेंचर्स। तो ओन डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कभी भी कि बेटा ये ओन डिबेंचर्स क्या हैं, तो आपके मुंह से बेटा एक ही चीज आनी चाहिए, सर ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी। क्योंकि मैंने कहा ना 2 मिनट के लिए ये मत मानो कि हमने अपने डिबेंचर्स खरीदे हैं, ये मानो हमने एक्स की कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, मतलब वो डिबेंचर्स हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। बताओ बेटा ये बात समझ आई? अच्छा चलो बताओ, आपने डिबेंचर कितने रुपए पे खरीदा, 98 रुपीस पे। तो ओन डिबेंचर डेबिट टू बैंक 98।
ये एंट्री हो गई बेटा फॉर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, फॉर बाय बैक ऑफ ओन डिबेंचर्स, एंड दीज ओन डिबेंचर्स आर माय इन्वेस्टमेंट्स। और बेटा एक बार बताओ, इन्वेस्टमेंट्स है ना, इन्वेस्टमेंट्स हैं तो कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड पे जाएगा। यहां पर आप लिखोगे ओन, यहां पर आप लिखोगे बेटा ओन डिबेंचर्स। कितने के खरीदे बच्चे? 98 के खरीदे आपने। मुझे बताओ बात समझ आई? कॉपी करो बेटा इसे। सिचुएशन बेटा सबको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अब बेटा एज अ रिजल्ट, अब एज अ रिजल्ट हुआ क्या है, आपने मिस्टर एक्स को डिबेंचर्स जब इशू करे थे तो वो डिबेंचर्स आपका बेटा लायबिलिटी बन गया, और वही डिबेंचर्स जब आपने वापस खरीद लिए तो आपने उसको शो कर दिया एज एन असेट, इन्वेस्टमेंट्स। अब बेटा टाइम आ चुका है हम लायबिलिटी को असेट के अगेंस्ट क्या कर दें? कैंसल। तो अब बेटा समय आ चुका है कि हम लायबिलिटी को इस असेट के अगेंस्ट आपस में क्या कर दें बेटा? कैंसल कर दें। और बेटा इस कैंसलेशन को ही ना, इस कैंसलेशन को ही हम नाम देते हैं रिडेम्पशन। इस कैंसलेशन को ही हम क्या नाम देते हैं बेटा? रिडेम्पशन। तो बेटा एक बात ना याद रखना, जब आप अपने डिबेंचर्स बाय बैक करते हो ना, वापस खरीदते हो, तब रिडेम्पशन नहीं होता है बेटा। रिडेम्पशन तब होता है जब आप ओन डिबेंचर्स को डिबेंचर्स के अगेंस्ट क्या करते हो? कैंसल। लायबिलिटी को असेट के अगेंस्ट क्या करते हो? कैंसल। बेटा जब तक कैंसलेशन नहीं करोगे आपका रिडेम्पशन अकर नहीं करता है। तो परचेज के टाइम पे रिडेम्पशन नहीं होता है, रिडेम्पशन कैंसलेशन के टाइम पे होता है। ठीक है, अब बेटा अगर मैं एंट्री बनाऊं कैंसलेशन की, तो बेटा कैंसलेशन की क्या एंट्री बनती है? एंट्री फॉर कैंसलेशन। एंट्री फॉर कैंसलेशन। ठीक है बच्चे, अब सुनो सुनो सुनो, आपको क्या करना है बेटा? लायबिलिटी को कैंसिल करना है अगेंस्ट असेट। तो एंट्री क्या बनाओगे बेटा? लायबिलिटी को कैंसिल करने के लिए लायबिलिटी को डेबिट कर दूं, है ना बेटा? लायबिलिटी को कैंसिल करना है तो लायबिलिटी को कैंसिल करने के लिए लायबिलिटी को डेबिट कर देता हूं। कितने से? 100 रुपए से, फेस वैल्यू से 2। अच्छा, ओन डिबेंचर को कैंसिल करना है, असेट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देता हूं। ओन डिबेंचर क्रेडिट कितने से? 98 से। 98 पे अपेयर कर रहे हैं ना, तो लायबिलिटी कैंसिल होगी 100 रुपए से और असेट कैंसिल होगा 98 से। अब एक बात बताओ बेटा, लायबिलिटी कैंसिल हुई 100 रुपए की, असेट कैंसिल हुआ 98 का, तो बेटा लायबिलिटी ज्यादा की कैंसिल हुई है। लायबिलिटी ज्यादा की कैंसिल हुई है बेटा। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। और मैंने आपको पहले ही कहा था कंपनी को इस बायबैक पे कभी भी नुकसान नहीं होता है, हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट। क्योंकि आप बायबैक तभी करोगे जब आपकी खुद के डिबेंचर्स की कॉस्ट फेस वैल्यू से कम होगी। तो 2 रुपए का आ जाएगा बेटा प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 2 रुपए का। ये बेटा एंट्री बन गई आपकी कैंसलेशन की। 2 रुपए का प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। बेटा वैसे ना एक बात अब और है, पहले आप इसे कॉपी करो फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। अच्छा, एक बात और है जो आपके दिमाग में बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन है ये कहां पर जाएगा 2 रुपए का?
तो बेटा मैं उसके लिए आपसे एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो डिबेंचर्स वाला चैप्टर है ना बेटा, इसमें ना काफ़ी बार पिछले कुछ टाइम से अमेंडमेंट्स आती जा रही हैं, चेंजेस आते जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो बेटा चेंज आने से पहले, मैं अमेंडमेंट आने से पहले की बात कर रहा हूँ, ये प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन जाता था कैपिटल रिजर्व में। तो एक तीसरी एंट्री और बनती थी, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कहाँ चला जाता था? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन बेटा अब जो अमेंडमेंट्स आई हैं ना, अमेंडमेंट आई हैं और जो आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसमें बेटा उन्होंने बताया ही नहीं है, कहीं पर भी बताया नहीं है कि ये प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कहाँ पर जाएगा। कुछ भी मेंशन नहीं है बेटा आपके स्टडी मटेरियल में। तो जहाँ तक कि आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की बात है, आप बेटा वो तीसरी एंट्री प्रिपेयर नहीं करोगे, आप यहीं तक करके आंसर को छोड़ दोगे, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करोगे। लेकिन मुझसे अगर पूछो तो कायदे में बेटा ये प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कैपिटल रिजर्व में ही जाना चाहिए, बिकॉज कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। पक्का बताओ, क्लियर हुआ? तो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो वाली एंट्री प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन टू कैपिटल रिजर्व प्रिपेयर नहीं करनी है, यहीं तक करके बेटा क्वेश्चन छोड़ देना है। सब बताओ बेटा, ओन डिबेंचर्स का केस क्लियर हुआ? ठीक है, अभी बेटा मैं थोड़ी चीजें एडअप करूंगा। अब पहले इतना आप कॉपी कर लो। ठीक है, समझ आया? चलो अब मैं ना बेटा एक और एग्जांपल आपको करा रहा हूं, उसमें कुछ चीजें हम ऐड अप करेंगे। बेटा ये एक डायग्राम बनाओ, टाइमलाइन बनाओ। फर्स्ट अप्रैल 11 से 31 मार्च 12। ठीक है, करो बच्चे। बेटा फर्स्ट अप्रैल को ना, ये हम ए लिमिटेड की बात कर रहे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट में फर्स्ट अप्रैल 11 को इधर डिबेंचर स्टैंड कर रहे थे, 12% डिबेंचर स्टैंड कर रहे थे बच्चे 10 लाख रुपए के। और आपको अच्छी तरह पता है डिबेंचर्स बैलेंस शीट में हमेशा फेस वैल्यू पे आते हैं। ये स्टैंड कर रहे थे 1 अप्रैल को। ठीक है, अब क्या हुआ, कंपनी ने 1 अगस्त 11 को अपने ओन डिबेंचर्स क्या कर लिए? परचेज। तो यहां पर लिखना ए लिमिटेड परचेस्ड ओन डिबेंचर्स, फेस वैल्यू ₹50,000 एट ₹96। तो 1 अगस्त को कंपनी ने पब्लिक से बायबैक कर लिए अपने ओन डिबेंचर्स। कितने रुपए के हिसाब से? 96 के हिसाब से। बेटा कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बायबैक करे हैं? 50,000। और अगर बेटा एक डिबेंचर की फेस वैल्यू को 100 रुपये मानो, एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये मानो, तो 50,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स डिवाइड बाय 100, यानी 500 डिबेंचर्स आपने क्या करे हैं? बायबैक। तो आपने 500 डिबेंचर्स बेटा क्या करे हैं? बायबैक। कौन सी डेट को? 1 अगस्त को। किस प्राइस पे? 96 पे। बताओ बेटा समझ आया? यहां तक कॉपी करो, फिर मैं कुछ और बातें करता हूं।
चलो बेटा, अगर हम अब एक यहाँ पर पॉइंट ऐड करें, इंटरेस्ट, अब बेटा ये नई एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट डेट्स ऑफ ए लिमिटेड आर, वैसे आपने करी हुई हैं बेटा ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर में, इंटरेस्ट डेट्स आर 31 मार्च एंड 30 सितंबर। तो कंपनी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करती है 31 मार्च को और 30 सितंबर को, ठीक है। इंटरेस्ट डेट्स आर 31 मार्च एंड 30 सितंबर। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो करें। अब सुनना मेरी बात बेटा ध्यान से, सुनो मेरी बात। मुझे अब एक बात बताओ, आपने 1 अगस्त को, कंपनी ने 1 अगस्त को अपने कितने डिबेंचर्स बाय बैक करे? 500 डिबेंचर्स। बेटा याद करो, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर में क्या कहा था, या मैंने एक बार पहले बताओ अभी मैंने क्या कहा। मैंने कहा ये मत सोचो कि आपने अपने डिबेंचर्स खरीदे हैं, ये मत सोचो। आप ये सोचो आपने किसी दूसरी कंपनी के क्या खरीदे हैं डिबेंचर्स। तो वो डिबेंचर्स आपकी क्या हैं? इन्वेस्टमेंट्स। अब सुनना बेटा, एक बार बताओ बेटा, आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं तो बायर को परचेजर को 2 चीज़ें बेटा हम पे करते हैं। 2 चीज़ें, कौन कौन सी 2 चीज़ें हम बायर को पे करते हैं? एक तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस, और दूसरा क्या पे करते हैं बेटा? इंटरेस्ट। करा हुआ है आपने? तो मुझे एक बात बताओ, आप बच्चे बायर को 2 चीज़ें पे करते हो, अमाउंट, सेलर को अमाउंट पेड टू सेलर। बेटा सेलर को आप 2 चीज़ें पे करते हो, जिसने आपको बेचा है उसको आप 2 चीज़ें दोगे बेटा। कौन कौन सी 2? एक तो आप उसको दोगे प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट का पैसा, और दूसरा आप उसे इंटरेस्ट का कॉम्पनसेशन पे करते हो बेटा, है ना? पढ़ा हुआ है हमने। तो एक तो आप उसे प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट पे करोगे और एक आप उसे इंटरेस्ट का कॉम्पनसेशन दोगे। लेकिन बेटा ये चार्ट बन नहीं पाएगा अभी, पहले एक बात जाननी है मुझे। कौन सी बात? ये जो 96 का प्राइस है, 2 बातें क्या आती हैं बेटा? ये प्राइस बताओ अपने आप, एक्स इंटरेस्ट है या ये प्राइस कम इंटरेस्ट है? मतलब इस 96 में इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है या 96 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? तो बेटा हम पहले डिस्कस कर रहे हैं एक्स इंटरेस्ट के केस में क्या होगा। तो मैं अभी एक्स इंटरेस्ट का केस बेटा अज्यूम कर रहा हूं, एक्स इंटरेस्ट में क्या होगा, ठीक है? करें, चलो सुनो सुनो सुनो। पहले बताओ एक डिबेंचर कितने का खरीदा? 96 का, और इस 96 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर ये 96 क्या होगा? प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एक डिबेंचर 96 का, तो 500 डिबेंचर 48,000 के आते हैं बेटा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, करा हुआ ये सब तो। अच्छा इंटरेस्ट, अब सुनो मेरे को बताओ, आपने ये डिबेंचर्स कब खरीदे थे बच्चे? 1 अगस्त को। बताओगे बेटा 1 अगस्त से जस्ट पिछला इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 मार्च को मिला होगा ना। तो कितने मंथ्स का ड्यू हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। तो 4 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है। कितने डिबेंचर्स खरीदे? 500। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 12% है डिबेंचर्स पे, इंटू कितने महीने का? 4 महीने का। तो ये आ जाएगा आपका बेटा
50,000 इंटू 12% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 2,000 रुपए का इंटरेस्ट। तो इसका मतलब बेटा आपने सेलर को टोटल कितना पैसा पे करा, 50,000। आपने सेलर को टोटल कितना पैसा पे करा, 50,000। बात समझ आई बेटा? अभी एक्स इंटरेस्ट का केस कर रहे हैं, कॉपी करो बच्चे, ये तो आप सबने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब बेटा एक काम और, आप मुझे बना के बताओ इस पूरी ट्रांजैक्शन की एक जर्नल एंट्री, इस पूरी ट्रांजैक्शन की एक जर्नल एंट्री। सुनना, मुझे पहले बताओ आपको इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए की पड़ी? इन्वेस्टमेंट आपको 48,000 रुपीज़ की पड़ी, लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट मत करना। इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? ओन डिबेंचर, उन्हें डेबिट करना। कितने से? 48,000 से। बताओ कि इसके अलावा, 48 के अलावा आपने और क्या दिया? इंटरेस्ट दिया ना, इंटरेस्ट दिया। कितने रुपए का? 2,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया टू बैंक। टोटल पैसा कितना दिया? 50,000 रुपए। लो बेटा, ये तो एंट्री हो गई परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स की। तो इंटरेस्ट का केस बेटा अब हमने ऐड कर दिया है। ये एंट्री हो गई आपकी परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स की। समझ आया बेटा सबको? कॉपी करो इसे। ये एंट्री हो गई आपकी ओन डिबेंचर्स को परचेज करने की। ठीक है, अब मुझे बेटा एक बात और बताओ, इस एंट्री से इफेक्ट, इस एंट्री का इफेक्ट बेटा ए लिमिटेड की बैलेंस शीट पे क्या पड़ा बेटा? सुनो बेटा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अपेयर कर रहे थे 12% डिबेंचर्स। कितने के बेटा? देखना, 10 लाख रुपए के, है ना? तो 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स तो आ गए लायबिलिटी साइड पे। और बेटा एक बात बताओ, ये जो ओन डिबेंचर्स हैं, मैंने क्या कहा था? दिस इज नथिंग बट योर इन्वेस्टमेंट्स। और इन्वेस्टमेंट्स हैं तो कहाँ पर आएंगी बेटा? असेट साइड पे आएंगी। तो असेट साइड पे आ जाएंगे ओन डिबेंचर्स। कितने के बचे? 48 के। 50 पे मत लिख देना, 48 पे। 2,000 का तो इंटरेस्ट है, वो तो पीएल में जाएगा। ठीक है, तो ओन डिबेंचर आ गए 48 के। बात समझ आई? ठीक है, अब सुनो बेटा, अब जो अगला ट्रीटमेंट मैंने आपको करने को कहा था वो हम क्या करेंगे? डिबेंचर्स को और ओन डिबेंचर्स को बेटा आपस में हम क्या करेंगे? कैंसल आउट। और इसी कैंसलेशन को हम क्या नाम देते हैं? रिडेम्पशन। इसी कैंसलेशन हम क्या नाम देते हैं बेटा? रिडेम्पशन। बात समझ आई? एंट्री बनाए बेटा, कैंसलेशन की क्या एंट्री होगी? एंट्री फॉर कैंसलेशन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, डिबेंचर्स को कैंसल करना है अगेंस्ट ओन डिबेंचर्स, तो लायबिलिटी को कैंसल करने के लिए डेबिट करोगे लायबिलिटी को, 12% डिबेंचर्स डेबिट। और मैंने आपको कहा था बेटा, सुनो, मैंने आपको कहा था डिबेंचर हमेशा डेबिट फेस वैल्यू से होते हैं। कितने डिबेंचर्स बेटा बायबैक हुए थे? 500। 500 डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 50,000, है ना? 2 ओन डिबेंचर। बेटा ओन डिबेंचर कितने पे अपेयर कर रहे हैं? 48,000 पे। तो ओन डिबेंचर क्रेडिट होंगे 48 से 2। बेटा 50 की लायबिलिटी कैंसिल हुई और 48 का असेट कैंसिल हुआ, तो लायबिलिटी ज्यादा की कैंसिल हुई है, प्रॉफिट हो गया आपको। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। कितने रुपए का प्रॉफिट बेटा? 2,000 रुपए का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। तो ये आपकी एंट्री हो गई फॉर कैंसलेशन। तो ये ट्रीटमेंट होगा
अगर एक्स इंटरेस्ट का केस है, मेरे ख्याल से बच्चे इंटरेस्ट का पॉइंट जो मैंने ऐड किया है क्लियर हुआ सबको? कुछ नहीं बेटा, जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर में किया है सेम वैसे करना है। चलो कॉपी करो, फिर मैं आपको कम इंटरेस्ट करवाता हूं। करें बच्चे कम इंटरेस्ट? चलाओ। अब देखो कम इंटरेस्ट अगर होता तो क्या होता। अगर कम इंटरेस्ट होता तो क्या होता? देखो बेटा ध्यान से, वो चार्ट फिर से बना लो। अमाउंट पेड टू सेलर। बेटा कितनी चीजें पे करते हो सेलर को? दो पे करते हो ना। कौन कौन सी बेटा? एक तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस पे करोगे और एक इंटरेस्ट पे करोगे। तो एक तो आप पे करोगे प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक बच्चे आप पे करोगे इंटरेस्ट। दो चीजें आप पे करोगे, प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट। अब सुनो, आपने 500 डिबेंचर खरीदे थे, एक डिबेंचर 96 कम इंटरेस्ट, अब हम मान रहे हैं कम इंटरेस्ट मतलब इस 96 में इन्वेस्टमेंट का प्राइस तो इंक्लूडेड है ही है, इस 96 में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो यहां पर लिखना एक डिबेंचर 96 का, तो कितने अपने डिबेंचर्स बाय बैक करे? 500, तो 48,000। अब बताओ इसमें 48 में इंटरेस्ट कितना है? वो तो ऊपर निकाल लिया था। इंटरेस्ट तो सेम ही रहता है बेटा, एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो, 2,000 रुपए का इंटरेस्ट। तो 48 में से 2,000 का इंटरेस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस कितना होगा? 46। लो, ये आपका बेटा कम इंटरेस्ट का केस हो गया। अभी एंट्रीज करते हैं। सुनो, अब मुझे बताओ एंट्री क्या होगी परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स की। एंट्री फॉर परचेज ओन डिबेंचर्स, परचेज करने की क्या एंट्री होगी? तो बेटा सुनो, एंट्री क्या होगी? ओन डिबेंचर्स डेबिट। बेटा ओन डिबेंचर डेबिट होंगे 46 से। भाई इन्वेस्टमेंट तो 46 की ही खरीदी ना, बाकी 2,000 तो किस बात का था? इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट डेबिट 2,000 टू बैंक। कितना बचे? 48। लो, ये एंट्री हो गई बेटा परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स की। ठीक है, अब एक बात और बता दो। चलो, इस एंट्री का इफेक्ट बेटा बैलेंस शीट पे क्या पड़ा? कंपनी की बैलेंस शीट पे इस एंट्री का क्या इफेक्ट पड़ा है? बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे तो अपेयर कर रहे थे 12% डिबेंचर 10 लाख के। अब असेट साइड पे एक और चीज आ गई, कौन सी? ओन डिबेंचर्स आ गए बेटा। ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ओन डिबेंचर्स आ रही है और इन्वेस्टमेंट्स कितने के आएंगे बेटा? 46 के। ओन डिबेंचर्स 46 के पड़े आपको। अब बताओ क्या करोगे? लायबिलिटी को असेट के अगेंस्ट क्या करोगे? कैंसल। और इसी कैंसलेशन को हम क्या नाम देते हैं? रिडेम्पशन का। इसी कैंसलेशन को हम रिडेम्पशन का नाम देते हैं। समझ आया बच्चे? तो अब सुनो, एंट्री फॉर कैंसलेशन क्या बनेगी? एंट्री फॉर कैंसलेशन। एंट्री फॉर कैंसलेशन। तो बेटा किसको किसके अगेंस्ट कैंसिल किया है? डिबेंचर्स को ओन डिबेंचर्स के अगेंस्ट। तो मुझे बताओ डिबेंचर्स को कैंसिल करोगे तो डिबेंचर्स को डेबिट करोगे ना।
बेटा डिबेंचर्स हमेशा डेबिट फेस वैल्यू से होते हैं। 500 डिबेंचर आपने बाय बैक करे थे, फेस वैल्यू 500 डिबेंचर्स की 50,000। 2 ओन डिबेंचर, बेटा बैलेंस शीट देख के बताओ ओन डिबेंचर्स बैलेंस शीट में किस पे अपेयर कर रहे हैं, 46 पे, तो 2 ओन डिबेंचर 46। और बेटा बताओ 2 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, कितने का, 4,000 का। ये आपका बेटा प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन आ गया 4,000 का। मेरे ख्याल से बच्चे बताओ पूरा केस सबको क्लियर हुआ है, पक्का? तो बेटा कुछ नहीं, बात सिंपल है। ओन डिबेंचर्स जो परचेज करते हो उसे ये नहीं मानना है कि आपने अपने डिबेंचर खरीदे हैं, आपको ये मानना है कि मैंने किसी और के डिबेंचर्स खरीदे हैं और वो डिबेंचर्स मेरी क्या बन जाते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो बाकी का जो ट्रीटमेंट है बेटा वो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला सेम है जैसे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर में पढ़ते थे। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ सबको? कर लिया कॉपी? चलें बेटा, एक दो बस मैं छोटी छोटी बातें आपसे और कर लूं आज के लेक्चर में। सुनो, ये देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये था, इस पे आ जाओ बेटा, इस पे आ जाओ। अब मुझे एक बात बताना, इंटरेस्ट डेट्स कौन कौन सी हैं? इंटरेस्ट डेट्स बेटा 31 मार्च और 30 सितंबर। तो 1 अगस्त के बाद जो इंटरेस्ट डेट आने वाली है वो आने वाली है कौन सी बेटा, 30 सितंबर। ये इंटरेस्ट डेट है 30 सितंबर। ये आपकी बेटा इंटरेस्ट डेट है 30 सितंबर। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अब मेरी एक छोटी सी बात समझनी है बेटा, सुनो। अब मुझे आप ना एक बात अब और बताओगे आगे की, थोड़ी सी आगे की बेटा, और वो क्या है, यहां तक हो गया बेटा मेरा 1 अगस्त तक का ट्रीटमेंट हो गया। अब मैं थोड़ी सी आगे की बात कर रहा हूं। बैलेंस शीट ए लिमिटेड की ऑन 30 सितंबर 11 कैसी होगी? 30 सितंबर 11 की बैलेंस शीट कंपनी की कैसी होगी? कौन सी डेट की बैलेंस शीट बेटा? 30 सितंबर की। तो बेटा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे स्टैंड करेंगे 12% डिबेंचर्स। बेटा अब एक बात याद रखना, 10 लाख के डिबेंचर थे आपके पास, जिसमें से बचे 50,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर आपने बेटा क्या कर दिए हैं, कैंसल। तो 10 लाख में से 50,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स आपने कैंसिल कर दिए, तो बैलेंस शीट में आपके पास अब सिर्फ 9.5 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेटा बचे हैं। तो एक बात याद रखना, 30 सितंबर को जब इंटरेस्ट दोगे ना, तो वो बेटा 10 लाख के डिबेंचर्स पे नहीं आएगा, क्योंकि 10 लाख में से तो 50,000 के कैंसिल हो गए थे, तो इंटरेस्ट कितने पे आएगा बेटा? 9.5 लाख के डिबेंचर्स पे आएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालो, 9.5 लाख पे आएगा, 12% कितने महीनों का? 6 महीनों का। भाई 50,000 के तो कैंसिल हो गए ना, तो 9.5 लाख पे 12% 6 महीनों का, 57,000 रुपीज का बचे क्या आएगा? इंटरेस्ट। ₹57,000 का क्या आएगा? इंटरेस्ट। पक्का मेरे को बताओ बेटा, बात समझ आई? कॉपी करो बेटे। पक्का बेटा समझ आया सबको? तो याद रखना, इंटरेस्ट डेट वाले दिन मतलब 30 सितंबर को बेटा आपकी बैलेंस शीट में जितने डिबेंचर्स होंगे उतनों पे ही तो इंटरेस्ट दोगे। भाई 10 लाख के थे जरूर, लेकिन 50,000 के तो आपने कैंसिल कर दिए, रिडीम कर दिए, तो बचे कितने? 9.5 लाख के। तो 9.5 लाख पे 12% 6 महीने का,
57,000 रुपीज़ का क्या आ जाएगा बेटा, इंटरेस्ट। पक्का बताओ, बात समझ आई पूरी? ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा फिर मैं आपको ना आपके स्टडी मटेरियल से इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिलहाल बताओ, जितना हमने डिस्कशन आज किया ओन डिबेंचर्स पे क्लियर हुआ सबको? चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।